जीएसटी बचत उत्सव के तहत मुख्य बाजार पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले अलग अलग राज्यों के टैक्स और इंस्पेक्टरी राज से छोटे दुकानदार व व्यापारी वर्ग परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्जनों टैक्सों को खत्म कर एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की व्यवस्था लागू की, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और व्यापार जगत में सकारात्मक माहौल बना। मंत्री ने दुकानदारों से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया और कहा कि हर वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि आज देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 11 सालों में कूटनीतिक व व्यापारिक संबंध मजबूत हुए और मेक इन इंडिया जैसी मुहिम ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से बिक्री में तेजी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। दुकानदारों से उन्होंने आह्वान किया कि स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दें और जीएसटी कटौती से उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाएं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 5 और 18% टैक्स स्लैब से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में खरीदारी से बाजार को लाभ मिलेगा। उन्होंने घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने से न केवल बाजार बल्कि आम नागरिक भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। चारों तरफ पूरा जोश है, उत्सव का माहौल है। आज जो है मैं भी गोहाना की मार्केट में व्यापारियों से, दुकानदारों से और आम लोगों से भी बात करने के लिए आया हूं कि किस तरह का माहौल जो है ये बना हुआ है। लोग बाग बड़े खुश हैं। अभी मैं एक सीमेंट के स्टोर पर गया, सीमेंट पर 28% से 18% का जीएसटी हुआ है, तो बहुत अच्छा, 10% का तो बहुत अच्छा मार्जिन है। इसी तरह से अलग अलग आइटम्स हैं, काफी कुछ जो है बेनिफिट मिला। हर तरह की सीमेंट पर, हर तरह की सीमेंट में भी 3-4 तरह की क्वालिटी होती है, हर तरह की सीमेंट पर लगभग 18% जो है जीएसटी फ्लैट हो गया है। तो बहुत अच्छा माहौल जो है, लोगों के अंदर जोश देखने को मिल रहा है। सीमेंट का आइटम भी बड़ा, कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा जोरों पर है और आम आदमी अपना घर भी बनाता है, कभी को रिपेयर भी करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी और आगे बढ़ रहा हूँ देख करके किस किस तरह से क्या क्या मिला, लेकिन लोगों में उत्साह का माहौल है। जैसे कोई तीज त्योहार जब मनाते हैं, ऐसा उत्साह लोगों के अंदर है। रोजमर्रा की चीजों के ऊपर भी काफी जो है रोजमर्रा की चीजों पर किसानों के लिए बड़ा बेनिफिट रहा है। आम आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास और फिर अपर मिडिल क्लास, इन तीनों कैटेगरी के लिए और गरीब आदमी के लिए जो रोजमर्रा की चीज है उन पर बहुत बेनिफिट मिला है। मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे, उस पर काफी छूट मिली है। दूध और पनीर पर छूट है। बाकी और कई मिल्क प्रोडक्टों पर 5% का है और कई पर 0% हो गया है। तो मतलब आप देखें, रोज की जो चीजें हैं खाने की, जैसे फ्रूट्स हैं, उन पर भी जीएसटी घटा है और सब्जियां हैं, फ्रूट है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की, जो लोगों के लिए बिल्कुल राहत की सांस है, चैन की सांस है और लोग खुश हैं कि मोदी जी ने पूरा। अब आप एक बात और भी देखें कि 2014 में जब सरकार आई थी तो देश की जो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था देश की मजबूत हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फौरन आम लोगों के लिए स्टेप लिए। आम आदमी की सवारी भी अपनाने को लिए कह रहे हैं। अब जो आपकी मोटरसाइकिल है वो भी सस्ती हुई है, 2 व्हीलर सस्ते हुए हैं और ट्रैक्टर सस्ते हुए हैं, साइकिल सस्ते हुए हैं। अब जो मर्जी आइटम उठा करके देखेंगे वो सस्ता ही मिलेगा। हुड्डा का कहना है कि 50 लाख करोड़ जो है सरकार ने लूटने का काम किया है। देखिए, एक बात सुनो, विपक्ष को ये नहीं पता है, क्या विपक्ष को इस बात का पता है कि 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था क्या थी? देश जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 2014 से पहले, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। भूपेंद्र हुड्डा को ये दिखता नहीं है? अरे जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आप देखो पहले टैक्स कितना लगता था, पहले टैक्स के स्लैब क्या थी, और आज 12 लाख रुपए की जिसकी आमदन है, 12 लाख रुपए की आमदन, उस पर 0 टैक्स कर दिया। ये क्या रिफॉर्म है?
ये बदलाव है, ये बदलाव तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। देश की जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी लोगों को रिलीफ मिलता है। तो उनको पता उनकी वहां क्यों नहीं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उनके साथ चरमराई हुई थी। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था। इसी तरह से हम चलते रहे, लोग कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे। लोगों ने एक और टारगेट बना लिया, स्वदेशी यूज करें, अपने देश की बनाई हुई चीजें यूज करें। लोगों ने ये टारगेट मन में बना लिया है। अब आप देखना आने वाले समय में बहुत जल्दी देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर, और वो समय दूर नहीं है जब पहले नंबर की अर्थव्यवस्था भारत होगा। लाडली योजना को लेके कल शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी योजना, एक अपने संकल्प के साथ, जैसे मोदी जी जो मन में ठान लेते हैं। अब लाल किले से मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त पर कि जीएसटी में बदलाव लाएंगे, जीएसटी में रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। 15 अगस्त को ये बात रखी थी और 3 सितंबर को फैसला कर दिया। तो जो बात जो मोदी जी के दिल और दिमाग में संकल्प रहता है, जो वायदा रहता है, उसको पूरा करते हैं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो हमारे संकल्प पत्र में था, लाडो लक्ष्मी योजना, उसको जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी पंचकुला से, हर एक मंत्री की अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई है, मेरी रोहतक में ड्यूटी है, कल उसकी शुरुआत करेंगे। पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से वो जानी जाएगी। कल पोर्टल खुल जाएगा, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां उस पर डाउनलोड करेंगी और जल्दी ही उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो डेट तय कर दी जाएगी। धन्यवाद। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।